हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का जो चांसेस है ना, बहुत ज्यादा है। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, आपके पूरे बुक से, पूरे किताब से हम निचोड़ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना? तो आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से मार कर आना है, ठीक है ना? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है? और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कर रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आगे तो ये पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी कौन से लेखक लिखे हैं, ठीक है ना? कौन से लेखक जो है लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा वो जो है ना गुलेरी जी लिखी है, ठीक है ना? गुलेरी गुलेरी जी लिखे हुए हैं, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जा रहा है किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखिएगा ये जो है ना कर्म प्रधान कहानी है। क्या है? कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे। 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे अंटी मारना मुहावरा का अर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंटी मारना मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है ना? हमने बतलाया होगा मेरे भाई कि अंटी मारना का मतलब होता है चाल चलना, ठीक है ना? चाल करना होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का जौन अर्थ होता है, याद रखिएगा मेरे भाई, 3 का जौन ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 का जौन ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि विनाश करना होता है, ठीक है ना? विनाश करना होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए प्रश्न जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? डींग हाँकना होता है। क्या होता है? डींग हाँकना होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। डींग हाँकना का मतलब जो होता है ना, बड़े बड़े बात को फेंकना होता है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है। हमने बतलाया था खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है क्या होता है? मजाक उड़ाना होता है। तो यहाँ मजाक उड़ाना तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यंग करना दिया है। क्या दिया है? व्यंग करना दिया है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा व्यंग करना यानी मजाक उड़ाना वही होता है, याद रखिएगा। और 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है? जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है। हमने क्या बोला था? यथाशक्ति आए, यथासंभव आए, यथाशीघ्र आए, याद रखिएगा। वो में जो हो जाएगा ना अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 6 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें कि जी जान में कौन सा समास है। जी जान में कौन सा समास है, जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जी जान, जी जान का मतलब जो होता है, मान लीजिए बीच में जहां हाइफन दिखाई देगा, जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल भात होता है ना, पापी पुण्य, इसमें जो हो जाएगा बीच में हाइफन आएगा, और बीच में जहां हाइफन आएगा वहां द्वंद्व समास मार देना है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेना है, ठीक है? 7 का ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीका से देखना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का है पंच पात्र, पंच पात्र में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर अगले ही छाट दिया, आगे ही क्वेश्चन आपको छाट दिया है, मतलब 5 गो पात्र वाला, ठीक है ना? पंच पात्र मतलब होता है 5 गो पात्र वाला। इसका मतलब 5 जो हो गया संख्या हो गया, और संख्या के लिए हमने क्या बोला था? द्विगु समास ना बोला था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? 8 का ऑप्शन सी वाला सही हो, ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कर है ना, कर है कि चंद्रमौलिक कौन सा समास है। चंद्रमौलिक में जो है कौन सा समास का उदाहरण है? चंद्रमौलिक, ठीक है ना? तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमौलिक। याद रखिएगा एक खास है, और खास के लिए हमने क्या बोला था? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए लंबोदर, लंबोदर हम लोग किसे बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। हमने बोला था जहां भगवान का नाम हो दो, जहां भगवान का नाम हो बोध हो, वहां पर बहुब्रीहि समास मार देना है। जैसे कि गजानन, गजानन यहाँ पर गजानन गणेश जी को ही बोला जाता है, यानी लंबोदर को भी गणेश जी को बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? शंकर जी, पार्वती जी, ये हुआ ना, याद रखिएगा। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण जाएंगे, आपको याद रखना होगा, ठीक है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, उस सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 11 नंबर क्वेश्चन करे
खारा का विलोम शब्द होता है। खारा का विलोम शब्द क्या होता है, ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि खारा का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा खोटा होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है ना वो कौन है, जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहेगा यानी उर्वशी बात की वहाँ पाठ की बात किया जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का समाज का विशेषण क्या हो जाएगा। देखिए ये भी 2024 में पूछा गया है, ये प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है कि समाज का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, तो सामाजिक देख लीजिए किस तरह लिखा रहा है। सामाजिक आपको देख लेना है, आकार हर्षई भी देखना है, नहीं तो आकार हर्षई के लिए गलत हो जाता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और हम लोग 10 क्लास से ये क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद जो होता है विधा जो आलय होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, 14 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ है। घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए। घुटने टेढ़ना मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा हार मानना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार मान जाना दे, तो अभी आपको जो है हार मानना नहीं है। ठीक है ना, आपको जो है हार नहीं मानना है आपकी। ठीक है, क्योंकि 450 पार ही करना है तो करना है। ठीक है, हार नहीं मानना है किसी भी हाल में। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, उदंड शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उदंड शब्द का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है, उदंड, उदंड का विनम्र हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करेगा, आनंदित में कौन सा पढ़ते हैं, आनंद जोर इत, आनंद जोर आनंद, ठीक है ना, आनंद जोर इत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, तो कौन सा इत हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आदत तो आ रहा है ना आनंद जोर इत, तो इसका मतलब आनंदित जो होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा सारे प्रश्न को। ठीक है ना, क्योंकि आपके पूरे किताब से पूरे बुक से हम गैस करके सारे प्रश्न को लाए हैं, तो आपको सारे प्रश्न याद रखना होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नरहरि दास जी थे। ठीक है ना, नरहरि दास जी थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 18 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करें, आजकल में कौन सा समास है, हमने क्या बोला था, जहां बीच में हाइफन दिखाई दे, जैसे कि माता, माता पिता, ठीक है ना, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, ये जो आ जाएगा इस टाइप से और बीच में हाइफन दिखाई देगा, वहां द्वंद्व समास मार देना है, क्योंकि हमने काफी बार आपको बतलाया है, याद रखिएगा मेरे भाई। अगर आप शब्द है धीरे धीरे अलग अलग है ना, इसमें अब यही भाव समास मार देना है, क्योंकि ये अपवाद में होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी हाइफन रहता है लेकिन यह अपवाद में होता है, अब यही भाव समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सूर सागर के कवि कौन है। सूर सागर के कवि जो है कौन है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 20 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। ठीक है ना, कि सूर सागर के कवि कौन है, तो याद रखिएगा सूरदास जी है। ठीक है ना, सूर सागर के सूर सरावली आवे उसमें सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी जो है कौन सा समास का उदाहरण होता है, पंचवटी, पंचवटी कौन सा समास का उदाहरण, तो फटाफट बतला दीजिए। तो 5 गो वटी है, कितना है, 5 गो वटी है, और हमने बोला था जहां संख्या का बोध हो, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास मार देना, ऑप्शन सी वाला सही कर दीजिएगा। 21 का ऑप्शन जो जगह सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अभी तो आप भाई खून पसीना एक करें, अभी आप जो है खून पसीना एक करें, आप ही लोग उदाहरण है इसका। ठीक है ना, कि आप लोग खूब जो है मेहनत कर रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं नंबर के लिए, कितना नंबर के लिए आप जो है नंबर के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं कि हाँ भैया हमारा नंबर बेहतर से बेहतर आ जाए तो हमारा जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमें पुरस्कार मिलेगा। ठीक है ना, आपको पता ही है ना, तो खून पसीना एक आप कर रहे हैं यानी बहुत परिश्रम कर रहे हैं आप, और याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, मलयज की रचना है। मलयज जी की रचना जो है ना कौन है, ठीक है ना, मलयज जी की रचना जो है कौन है, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, देखिए करें, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उपवास उपजोर वास, उपजोर वास हो जाएगा, उपवास हो जाएगा, ये इसका मतलब जो हो जाएगा उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, कह रहे कि सकार का विलोम शब्द है। विलोम शब्द का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलोम शब्द का अर्थ होता क्या है। ठीक है ना, विलोम शब्द का अर्थ जौन होता है वो होता क्या है, तो हमने आपको क्या बतलाया था, विलोम शब्द का अर्थ जौन होता है उल्टा शब्द। क्या होता है, उल्टा शब्द, जैसे कि माता का पिता बोल देंगे, पिता
बोल देते हैं ना, भाई का बहन बोल देते हैं, जैसे लड़का का लड़की बोल देते हैं, इस तरह का विलोम शब्द मतलब विपरीत कार्य करे वो, ठीक है ना। तो सकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको काफी बार बतलाया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हाथ पैर में कौन सा समास है, हमने क्या बोला था, जहां आईफोन दिखाई दे याद रखिएगा द्वंद्व समास मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देना है। याद रखिएगा दो गो क्वेश्चन को छोड़कर, जैसे कि एक धीरे धीरे और एक जो है अलग अलग, ये शब्द को छोड़कर आप लोग जो है क्या मारेंगे, द्वंद्व समास मारेंगे। धीरे धीरे अलग अलग पूछे ना, तो ये जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, कामचोर में कौन सा समास है, देखिए काम से चोर, क्या काम से चोर है, वह व्यक्ति काम से चोर है, ठीक है ना। तो कामचोर यानी काम से चोर, यानी से आ गया, कारक का चिन्ह आ गया, कारक का चिन्ह जहां आएगा तो पुरुष समास मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण जो होता है क्या होता है, आत्मिक होता है। दोपहर में, कल दोपहर में जो बच्चा 1 बजे क्लास किया होगा ये आंसर मार देगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं, दीक्षित कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2024 में प्रश्न पूछा भी गया है कि निंदा का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो स्तुति होता है मेरे भाई, स्तुति होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का ना है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, हार जीत जो कविता है और किस कविता संग्रह से ली गई है, तो हमने क्या बतलाया था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हार जीत कविता जो है किस लेखक की कविता है, ये तो पता होनी चाहिए ना आपको। तो हार जीत कविता जो है याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है। लेकिन ये किस कविता से ली गई है, किस कविता संग्रह से ली गई है, तो याद रखिएगा मेरे भाई कहीं नहीं वही कविता से ली गई है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का धरती का विलोम शब्द क्या होता है, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ये तो पूछने वाला क्वेश्चन है, ये तो सारे छात्रों को पता होगा कि धरती का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का उद्घाटन का संधि विच्छेद करे, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है या संधि विच्छेद करे, तो याद रखिएगा उत्जोर घाटन, क्या होता है, उत्जोर घाटन होता है उद्घाटन का, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने क्या बतलाया था, निहजोर क्या बतलाया था, निहजोर चय, ठीक है ना, निहजोर चय निश्चय हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 40 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के कवि माने जाते हैं, किस काल के, रीति काल के, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहे हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का प्रेम के पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है, जल्दी से बतला दीजिए, तो बच्चे को पता होगा, क्योंकि कल दोपहर 1 बजे वाला क्लास में हमने बतलाया था कि प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का कवियों के कवि किससे कहा जाता है, कवियों के कवि कहे प्रेम के पीर के कवि, देखिए यहाँ पर हम बतला दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन आया प्रेम के पीर के कवि, ठीक है ना, प्रेम के पीर के कवि, पीर के कवि, ठीक है, कवि, इसका मतलब कहने का मतलब है कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। लेकिन प्रेम के पीर के कवि हमने अभी का बतलाया आपको, मलिक मोहम्मद जैसी जी बतलाया ना, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, अगर कवियों के कवि कहेगा तो शमशेर बहादुर सिंह मारना है, और प्रेम के पीर के कवि कहेगा तो मलिक मोहम्मद जैसी जी मारना है, आपको दोनों क्वेश्चन याद करना होगा, दोनों में से कोनो क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए हमने मतलब जस्ट इसके बाद ही हम लोग सेट कर दिए क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 39 क्या करें, मोहन राकेश की एकांकी संग्रह है, मोहन राकेश जी की एकांकी संग्रह जो है कौन है, तो रोज जो है अगे जी की रचना है, सिपाही की माँ जो है अगे मोहन राकेश जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर, कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है, कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कविता के नए प्रतिमा कह रहा है, क्या मारेंगे, नामवर सिंह मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 1995 ईस्वी में परिवेशन सामान किसे प्राप्त हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम और क्वेश्चन बतलाएंगे, इसमें याद रखिएगा, जो बिहार बोर्ड से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1995 में परिवेशन सामान किसे प्राप्त हुआ था। तो 1995 की बात करें ना मेरे भाई, 1995 ईस्वी का बात करें तो याद रखिएगा, वो जो रचना है याद रखिएगा 1995 मोहन राकेश जी की रचना है, ठीक है ना। वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। परिवेशन सामान कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ना मेरे भाई कि देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया था। तो 1965 ईस्वी में दिया गया था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई थी। तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में दी गई थी। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने बतला दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करे कि लीड वेस्टर किस में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। जल्दी से जो है ना 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लीड वेस्टर कह रहा है ना, जे कृष्णमूर्ति के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होता है। जीतू कृष्णमूर्ति होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कल के क्लास में हमने बतलाया था, कल दोपहर 1 बजे क्लास हुआ था ना, उसमें हमने बतलाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करे, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के पत्नी का जो नामवा था वो क्या था। तो हमने क्या बतलाया था, रत्नावली बतलाया था ना। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा और जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का देखिए, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नशा नामक नाटक लेखक कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। कल शाम 6 बजे वाला में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, क्योंकि दोपहर में 1 बजे होता है, कितना, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे मेरा क्लास होता है। तो दोनों टाइम आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो कल 6 बजे वाला में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। देखिए आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है, कविता है, ठीक है ना, कविता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। और यह रघुवीर सहायक जी की रचना है, ठीक है ना। आत्महत्या के विरुद्ध जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन का, सीता वनवास के लेखक कौन है। सीता वनवास के लेखक कौन है, जल्दी से 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि सीता वनवास के लेखक जो है वो कौन है। तो हमने क्या बतलाया था, बालकृष्ण भट्ट बतलाया था, क्या बालकृष्ण भट्ट बतलाया था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, बचपन में किसका नाम बाउल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बचपन में जो है ना किसका नाम बाउल था। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का नाम जो था बचपन में बाउल था, लेकिन बड़े होने पर जैसे जैसे बड़े हुए और बड़े होने पर इसे नाम जो है लोकनायक के नाम पड़ गया था, आप लोग याद रखिएगा। तो कहा जाएगा किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ आ रहा है, अ का अगर हम लोग अ शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो किस चीज का उपयोग ज्यादा कर रहा है। तो याद रखिएगा अ कहेंगे तो कंठ से आ रहा है, ठीक है ना। अ आवाज जो है कंठ से आ रहा है, कंठ मार देंगे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें मापा तौला का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। जो मापा या तौला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। हमने बतलाया था जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, मिट्टी हो गया, चीनी हो गया, इस तरह होगा ना तो ये मापा तौला जाता है, ठीक है ना। तो मापा तौला जाएगा तो यह हो जाएगा द्रव्यमान वाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला था जहां माप तौल की बात आए वहां द्रव्यमान वाचक संज्ञा मार दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिए थे कि 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। कह रहे उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, अंग्रेजी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 50 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 50 कराया और बहुत अच्छे तरीका से कराया। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न लड़ेंगे और आएंगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीका से याद कर लेना है, ठीक है ना। आज का क्लास जो है अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।